Audio Jungle. Audio Jungle. समर्थ नारी का आपने स्थापना किस व्यू से किया? सच पूछे तो जो समाज की अभी पॉलिटिकल जो स्थिति चल रही है हम लोगों की, महिलाओं को कहीं कोई स्थान नहीं दिया जाता है। अब देखते होंगे बड़े बड़ी पार्टियां जो हैं उनकी भी वही स्थिति है। खैर खास के बड़ी पार्टी तो और निगलेक्ट करती है हमारी महिलाओं को, दिन रात काम करती है, घर छोड़ के बाहर निकलती हैं और पार्टी के लिए काम करते रहती हैं। दो ही भूमिका निभाती हैं, घर का भी काम और बाहर का भी काम। लेकिन उनको क्या मिलता है? इसको देखते हुए हम लोग इसका स्थापना किए हैं। और सच पूछे तो इसमें सिर्फ बिहार की नहीं है, इसमें यूपी से है, मतलब पूरे ऑल इंडिया लेवल पे ये काम हो रहा है। हम सभी महिलाएं जुड़े हुए हैं। तो उस पार्टी बेस से भी आप जोड़ के रख रही हैं क्या? नहीं, ये पार्टी विशेष के लिए ना काम हो रही है, ना पार्टी बेस पर इसको जोड़ा जा रहा है। ये सिर्फ महिलाओं के लिए काम हो रहा है। चाहे जो भी महिलाएं हैं, चाहे जिस भी प्रांत से महिलाएं आती हैं, जुड़ रही हैं, काम हो रहा है। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि जो अशिक्षित महिलाएं हैं, जिनके पास में जो स्लम की महिलाएं हैं या जो भी गरीब महिलाएं हैं, उनके उत्थान के लिए समर्थ नारी समर्थ भारत महिलाएं आगे आ रही हैं। ये संगठन आगे बढ़ रही है। प्रोजेक्ट वगैरह भी चला रहे हैं क्या काम धंधे का? हाँ, जिससे आगे बढ़े? नहीं, इसमें प्रोजेक्ट भी चलेगा। अभी तक तो मेरे ख्याल से मैं खुद बिहार की मैं बात बताती हूँ कि मेरे ख्याल से करीब 200 महिलाओं को काम मिला है, क्योंकि उनके पास में हुनर है। वो हुनर मेरे ही द्वारा उन लोगों को दिया गया था। ऐसे भी बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो गांव में रहती हैं, काम करती हैं, शहर में आई हैं रोटी की व्यवस्था में। तो उन लोगों को जो हुनर है, उस हुनर के द्वारा उन्हें काम मिला है। अभी कोरोना में जब स्थिति उनकी बद से बदतर हो गई थी, खाने को नहीं मिल रहा था, तो जितने भी हम लोग हैं समर्थ महिला की, जो समर्थ महिला समर्थ भारत समर्थ नारी समर्थ भारत से जो महिलाएं जुड़ी हुई हैं, वो सारे हम लोग मिलके उनको खाने का, राशन का, हर तरह का व्यवस्था किए थे। लेकिन उससे तो उनकी जिंदगी चलेगी नहीं। तो फिर मेरे पास आई, बोली कि दीदी हम लोग को इससे कुछ होने वाला नहीं है, कुछ व्यवस्था हम लोगों को होना चाहिए। फिर मेरे दिमाग में आया, मैं खुद मधुबनी पेंटिंग बनाती हूँ, मैं खुद ड्रेस डिजाइनर हूँ। तो उन लोगों का उसके माध्यम से काम दिया गया है और वो लोग बखूबी काम की हैं। और काम ही नहीं किया, उनको मैं मार्केट दी हूँ और उनका काम चल रहा है। वो काम करती हैं, उनको पैसा मिल जाता है, काम करके लाती है, उनको पैसा मिल जाता है। तो सिर्फ समर्थ भारत समर्थ नारी के उत्थान के लिए ही आप उसी व्यू से काम कर रही हैं? अगर नारी की उत्थान होगी तो आपको शायद पता होगा कि कहा जाता है कि एक महिला पढ़ती है तो पूरे समाज का लोग पढ़ लेता है। एक पुरुष को अगर पढ़ाया जाता है तो उसका परिवार तक सीमित हो जाता है। लेकिन जब एक महिला पढ़ती है तो पूरे समाज का उत्थान होता है। तो एक नारी के उत्थान का मतलब है कि पूरे समाज का उत्थान। अगर वो महिलाएं अगर काम कर रही हैं, वो महिलाएं उनको अगर रोजगार मिल रहा है, तो वो सिर्फ अपना ही नहीं, वो समाज के लिए भी काम कर रही है। आगे एक महिला को बताया जा रहा है तो दूसरी महिला भी तो वहाँ खड़ी हो जाती है। अगर वो महिला खड़ी होती है, वो काम करती है, तो उनका परिवार भी तो उसे संभलता है। सिर्फ महिलाएं तो नहीं समझती, उनके बच्चे हैं, उनके परिवार में उनके ससुर है, सास है, देवर है, बहुत सारे ऐसे उनके रिश्तेदार हैं, तो उनको भी तो उससे फायदा होता है। यानी इसको किसी सामाजिक कार्यकर्ता या पार्टी बेस से इसको जोड़ करके नहीं देखा जाना चाहिए? नहीं, इसे पार्टी बेस से नहीं जोड़ा जाता है। में कहना चाहेंगे आप? मैं इसके विषय में कहना चाहूंगी कि जो भी महिलाएं हैं, चाहे जहाँ से भी हैं, पढ़ी लिखी हैं, जिन्हें जिस स्थान के लिए वो दौड़ रही थी उन्हें स्थान नहीं मिला, वो महिलाएं इससे जुड़ सकती हैं और अपना करियर बना सकती हैं। सिर्फ पॉलिटिकली क्षेत्र करियर बनाने के लिए नहीं है, इससे बहुत सारे ऐसे काम है जो महिलाएं अपना करियर बना सकती हैं, संभाल सकती हैं। आप किसी पार्टी से भी बिलोंग करती हैं क्या?
मैं पार्टी से बिलोंग करती हूँ, लेकिन मेरा पार्टी और मेरा सोशल वर्क और समर्थ नारी ये सब अलग है मेरा। मैं पहले भी समर्थ नारी के पहले भी मेरा कला संगम चलता था और चल भी रहा है। मैं उससे भी लोगों को करीब 89 से मेरा कला संगम का क्लास चलता था, जो महिलाओं को मैं प्रशिक्षण दी हूँ। और इस कला संगम के माध्यम से मैं बता दूं, मैं 51 लड़कियों को गोद ली हूँ और उनमें से 23 लड़की की शादी की हूँ, सिर्फ कला संगम के माध्यम से। मैं किसी से कोई पैसा नहीं, किसी से कुछ नहीं, कारण कि महिलाएं जो काम करती हैं, मैं जो काम करती हूँ, वो पैसा जमा होता है और जब लड़की की शादी होती है तो वही पैसा निकल के खर्च होता है। फिर नारी उत्थान के काम के लिए ही आपने इस चीज को आपने शुरू किया है? जी, मैं एक बार फिर कहना चाहूंगी, ये नारी उत्थान के लिए जरूर है, लेकिन इससे समाज का भी तो उत्थान हो रहा है। मेरे कहने का मतलब है कि जब मैं एक महिला को प्रशिक्षण दी हूँ, मैं शुरू में भी कही हूँ कि एक महिला प्रशिक्षित होती है तो सारे समाज प्रशिक्षित होता है। उसी तरह से जब समर्थ नारी, समर्थ महिला जब काम कर रही है, एक महिला को काम दिया जा रहा है, तो उसके परिवार में सिर्फ महिलाएं तो नहीं है, उनके परिवार में बच्चे भी हैं, उनके हस्बैंड भी हैं, उनके ससुर भी हैं, उनके ननद भी हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रिश्तेदार हैं, उनको तो फायदा मिलता है इससे। इसमें आपको और भी कुछ आगे की तरफ करने की प्रोग्राम रखी है क्या? हम लोग इसको बहुत आगे लेके जाएंगे। हो सकता है कि हम लोग इस काम को करते करते हो सकता है कि कोई कंपनी खोलने का भी इरादा हो जाए जिसमें महिलाएं काम करेंगी। ठीक है, तो समर्थ नारी समर्थ भारत, समर्थ नारी का निर्माण इन्होंने महिलाओं के उत्थान के लिए किया है और आगे इनका यही प्रोग्राम है कि इस पर प्रोजेक्ट बनाएंगे और आगे की ओर इनकी प्रोग्राम रखेंगे ताकि महिलाओं का उत्थान होता रहे। सुमन शर्मा, प्राइम इंडिया न्यूज से पटना। जैसे और समर्थ नारी के बारे में मैं बताऊं, मेरा नाम माया श्रीवास्तव है जी। मैं समर्थ नारी समर्थ भारत की सह राष्ट्रीय संयोजिका हूँ और बिहार की प्रभारी हूँ। वेस्ट बंगाल, झारखंड मेरे ही अंदर आते हैं, मैं वहाँ की भी प्रभारी हूँ और मैं पार्टी से भी जुड़ी हुई हूँ। मेरे पार्टी का नाम है राष्ट्रीय लोक समता पार्टी, जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष जहानाबाद के पूर्व सांसद डॉक्टर अरुण कुमार हैं। मैं उनके साथ बहुत दिनों से जुड़ी हुई हूँ। सच पूछिए तो बहुत अच्छी नेक इंसान है और हो सकता है इस बार अपने पार्टी की तरफ से मैं चुनाव भी लड़ूं। मुझे आदेश तो हो गया है। यानी आप पॉलिटिक्स में भी इंटरेस्ट रखते हैं? ये मेरा बचपन का शौक है। सच पूछिए तो ये शौक मुझे उस समय में ये जागृत हुआ जिस समय मैं 5 क्लास में पढ़ती थी। याद होगा उस समय में कर्पूरी ठाकुर का एक ये चला हुआ था, बैकवर्ड फॉरवर्ड करके उनका एक इशू चला हुआ था, जिसमें मैं आ रही थी कलकत्ता से अपने गांव। तो पितौजिया में, बछवाड़ा से पितौजिया में मुजफ्फरपुर पहुंचते एक बच्चे को, मतलब अच्छे परिवार की थी, उसको बच्चे को गोदी से छीन के फेंक दिया गया था मेरे आंख के सामने में। मैं बच्ची थी, मैं तो छुप गई। मेरे साथ में मेरे बाबूजी थे, मेरे चाचा जी लोग थे, सारे लोग थे हमारे साथ में। मैं बहुत घबरा गई थी, मैं रोई थी। लेकिन मेरे चाचा जी थे, थोड़ा पापा तो कुछ बोले नहीं, लेकिन मेरे चाचा जी बहुत समझाए। उस समय धर्मयुग दिए पढ़ने के लिए। उसी दिन से मेरा वो बहुत मन का डर तो निकाल दिए, लेकिन वो धर्मयुग दिए। उस समय में वो धर्मयुग चलता था, पढ़ने के लिए दिए, बोले कि बेटा इसको पढ़ो और हिम्मत करो, ऐसे नहीं। उसी दिन मेरे दिमाग में लिया गया कि मैं पॉलिटिक्स में जाऊंगी। मैं बहुत छोटी थी और ऐसे भी मेरे घर में, मेरे मैके में भी देखते थे। मैं दादाजी से तो मिले नहीं थे, अपनी दादी थी, मेरे बाबूजी थे, मेरी माँ थी सोशल वर्कर। इन लोगों को देखते थे सोशल वर्क करते हुए, तो हम लोगों को भी थोड़ा सा तो हो ही जाता है। यहाँ ससुराल में मेरे ससुर का भी वही स्थिति था, सोशल वर्क उनका था, थे तो सचिवालय में ऑफिसर थे।
लेकिन उनका देखते थे कि सोशल वर्क में ज़्यादा झुकाव था, मेरे पति को भी देखते थे, तो इससे थोड़ा सा ज़्यादा इंटरेस्ट जग गया और मैं पॉलिटिक्स में निकल गई। ज़्यादा ख्याल आपको नारी की उत्थान के तरफ ही है? बिल्कुल। इसमें लेकिन महिलाओं को जो उपेक्षा किया जाता है ये बर्दाश्त नहीं। मैं इसको महिलाओं के साथ साथ जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारे भविष्य हैं, जो हमारे पढ़े लिखे बच्चे को बार बार आश्वासन दिया जाता है कि आपको ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे, उनसे वोट लिया जाता है और उनको किनारा कर दिया जाता है, मैं इसके अगेंस्ट हूँ। आज सरकार कहती है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। बेटी को पढ़ा के क्या करे, बेटी को बचा के क्या करे लोग? क्या उनको रोड पर छोड़ दे गुंडों के पास में? घर में से गुंडे उठा के बेटी को ले जाते हैं। सरकार क्या करती है? इस अभियान को आप राष्ट्रीय स्तर पर चलाना चाहती हैं? चल रहा है ये अभियान, हमारा राष्ट्रीय स्तर पर ही चल रहा है। आज सच पूछिए तो हमारे देश के कोने कोने में कोई भी ऐसा प्रांत नहीं है देश का जहाँ पे ये समर्थ नारी समर्थ महिला काम नहीं कर रही है, और रिजल्ट भी बढ़िया आ रहा है। आज मैं बताऊं कि अभी ज्यादा दिन नहीं हुआ है हमारा समर्थ नारी समर्थ भारत का 5 मार्च का इसका उद्घाटन हुआ है। उस समय में हम लोग करीब सारे प्रांत से महिलाएं गई हुई थी हम लोग, उसमें 200 महिलाएं होंगी। आज हर प्रांत में सिर्फ मेरा टीम तैयार होकर 10,000 हो गया है महिलाओं का। सिर्फ बिहार की 10,000 महिलाएं जुड़ चुकी हैं, और उसके बाद यूपी से मत पूछिए, सारे जगह से इस तरह की महिलाएं खड़ी हो गई हैं। चलिए, इनका मेन उद्देश्य है भारत में नारी सशक्तिकरण और महिलाओं के उत्थान के लिए काम करना। महिलाओं की उपेक्षा को बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसलिए इन्होंने इस चीज़ का निर्माण किया। प्राइम इंडिया न्यूज़ से पटना से सुमन शर्मा।